नोमेनक्लेचर के पिछले क्लास में एक कंपाउंड के अंदर क्या क्या हो सकता है, इन सब बातों को हम आप लोगों ने डिस्कस किया। सामान्य रूप से आपने पाया कि नोमेनक्लेचर के दिए गए स्ट्रक्चर में टोटल 5 चीज़ें हो सकते हैं। कितने चीज़ें हो सकते हैं? 5 चीज़ें। सबसे पहला क्या था? सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसका मतलब होता था शाखा। शाखा को लिखने का नियम क्या था? शाखा को स्थान के साथ अल्फ़ाबेटिकल रूप से सबसे पहले लिखा जाता है। दूसरा क्या था? प्राइमरी प्रीफिक्स, बंद रिंग, क्लॉज चेन। क्लॉज चेन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मूल रूप से। वहाँ आपने देखे, होते कई प्रकार के हैं, मूल रूप से 3 प्रकार का आपने देखा, साइक्लो, बाईसाइक्लो, एस्पाइरो। तीसरा आया था अल्क। ये निश्चित रूप से किसी भी स्ट्रक्चर में होगा ही होगा, क्योंकि अल्क का मतलब होता है कार्बन परमाणु के संख्या का नाम। चौथा क्या था? चौथा था बंधन, बॉन्ड। बॉन्ड 3 तरह का था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड वाले को हम क्या कहते थे? प्राइमरी सफिक्स कहते थे। क्या कहते थे? प्राइमरी सफिक्स। और सबसे अंतिम में 5वां क्या हुआ करता था? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब था क्रियाशील मूलक। तो अब बारी बारी से इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम काउंटिंग रूल्स देखेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में आपको बतलाया जा चुका है कि कौन शाखा है, कौन क्रियाशील मूलक है, कौन बंधन है। तो गिनती के नियम अगर हम सीख लेते हैं तो फिर एल्केन का सीखेंगे, एल्कीन का सीखेंगे, अल्काइन का सीखेंगे। नोमेनक्लेचर को कई टुकड़े करके सीखने हैं, इसे एक बार में कंप्लीट रूप से नहीं सीखना है। सबसे पहले बॉन्डिंग के लिए अलग अलग, सिंगल बॉन्ड अलग, डबल बॉन्ड अलग, ट्रिपल बॉन्ड अलग, फिर क्रियाशील मूलक, फिर क्या होगा, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज़्यादा क्रियाशील मूलक आएंगे, उसके ऊपर भी काम करना है। तो चलिए हम आप लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो स्टार्ट होगा वो मूल रूप से स्टार्ट होगा कहाँ से? गिनती का नियम। गिनती का नियम, काउंटिंग रूल्स। गिनती का नियम, काउंटिंग रूल्स। हेडिंग लीजिए, गिनती का नियम, काउंटिंग रूल्स। बहुत सिंपल सी बात है। गिनती कैसे करते हैं तो ध्यान से देखिए और लिखिए हमारे साथ साथ। लंबा कार्बन श्रृंखला का चयन करते हुए गिनती, काहे बात कर रहे हो रे? गिनती निम्नवत किया जाता है। ये मेजर रूल्स है जो सब में लागू होंगे। इसके अंदर बहुत सारे सब रूल्स आएंगे, तो पहले मुख्य नियम को पढ़ लेते हैं, फिर सब नियम को भी पढ़ेंगे। लंबा कार्बन श्रृंखला का चयन करते हुए गिनती निम्नवत किया जाता है, यानी श्रृंखला का चयन करने के बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या शाखा है, केवल शाखा है, ये देखना है क्या केवल शाखा है। तो यदि दिए गए स्ट्रक्चर में केवल शाखा है तो गिनती शाखा के तरफ से करेंगे, लेकिन अगर दिए गए स्ट्रक्चर में शाखा के साथ साथ क्या है? बंधन है, तब गिनती शाखा के तरफ से ना करके किसके तरफ से करेंगे? जिस ओर से बंधन नज़दीक पड़ेगा उस ओर से करेंगे। लेकिन अगर शाखा बंधन के साथ साथ क्रियाशील मूलक भी है, क्या उपस्थित है? क्रियाशील मूलक उपस्थित है, तो फिर गिनती किसके तरफ से करेंगे? क्रियाशील मूलक के तरफ से करेंगे। यानी गिनती करने में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो ये है, प्रायोरिटी ऑर्डर में, काउंटिंग रूल्स में सबसे पहला पोजीशन पर कौन आता है? क्रियाशील मूलक। दूसरा पोजीशन पर कौन आता है? बंधन। तीसरा पोजीशन पर कौन होता है? शाखा। अर्थात लंबा कार्बन का जब चयन कर लेंगे तो चयन करने के बाद यही देखेंगे कि क्या क्रियाशील मूलक है, तो गिनती उसके तरफ से होगा। अगर क्रियाशील मूलक नहीं है तब गिनती किसके तरफ से होगा? अच्छा भाई, बंधन तो सब में होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। नहीं, देखिए बंधन में बॉन्ड को 2 कैटेगरी में हम बांट रहे हैं, एक सिंगल और दूसरा डबल या ट्रिपल। तो गिनती करते समय मूल रूप से जिसका ध्यान रखा जाता है वो डबल या ट्रिपल होता है, सिंगल नहीं होता। क्या होता है? डबल या ट्रिपल होता है, सिंगल बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सिंगल बॉन्ड के तरफ से क्या नहीं करना है, मतलब वो तो सब में है, वो सब में है। तो काउंटिंग में सिंगल बॉन्ड का कोई महत्व नहीं है। काउंटिंग में किसका महत्व है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का। चूंकि
सिंगल बॉन्ड का महत्व क्यों नहीं है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड सब जगह होता है। आप आसानी से अगर सब जगह उपलब्ध हो जाओगे तो आपका महत्व घट जाएगा, बिल्कुल कैसे? डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड के जैसा। आप अगर अपना महत्व बनाए रखना चाहते हो तो किसके जैसा बनो? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जैसा। फिर आपका काउंटिंग में महत्व होगा, नहीं तो कहेंगे फलना ही तो है, आसानी से आ जाता है ना, फिर ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि भाई काउंटिंग करते समय डबल या ट्रिपल है तो ही बंधन का महत्व होगा, अन्यथा बंधन का महत्व नहीं होगा। अब मान लीजिए ना क्रियाशील मूलक है ना बंधन है, तब अंतिम प्रियोरिटी किसको देना है? शाखा को देना है, कि जिधर से शाखा नज़दीक होगा उस दिशा से हमने काउंटिंग कर देना। जिस दिशा में शाखा क्या होगा? नज़दीक होगा, उस दिशा से हमें क्या कर देना है? काउंटिंग कर देना है। तो गिनती करते समय सबसे पहले आप किसको ढूंढेंगे? अगर क्रियाशील मूलक है तो काउंटिंग किसके तरफ से होगा? मान लीजिए क्रियाशील मूलक नहीं है, तब किसको ढूंढेंगे? बंधन में किस बंधन को ढूंढेंगे? क्योंकि सिंगल सर्वत्र उपलब्ध होता है, उसके गिनती में कोई महत्व है नहीं है। अब बंधन भी डबल या ट्रिपल ना हो तब किसको ढूंढेंगे? शाखा को ढूंढेंगे। अब शाखा जिस ओर से नजदीक होगा उधर से क्या करेंगे? गिनती कर देंगे। अब शाखा भी नहीं हो तब जन्य मोन तन्ने से कर देंगे। समझ में आ गई बात ना? अगर मान लीजिए तीनों है तो तीनों होने के बाद भी किसको ध्यान में रखना है? शाखा और बंधन है तो किसको ध्यान में रखना है? और केवल शाखा है तो? बातें सबको समझ में आ गई ना? काउंटिंग के नियम स्पष्ट है ना? ठीक है, ये काउंटिंग के मूल नियम है, यानी सबसे बड़े नियम जो सब जगह लागू होगा। लेकिन अब होगा क्या कि वो शाखा में अलग अलग शाखा होगा, ठीक है, तो उस समय पर काउंटिंग के सब रूल्स आएंगे, उपनियम आएंगे, तो उस उपनियम को भी पढ़ेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, जैसे नंबर्स दिए वो ऐसे लिखिए। तो ये मूल नियम तो आपने देख लिया, एक आध एग्जाम्पल्स मैं करके बतलाता हूँ, फिर काम करके देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्रियाशील मूलक क्या गो हमने लिखा दिया आपको? 12 गो। तो उसको छोड़कर जितने नजर आएंगे समझ लीजिए सब शाखे हैं, सबके सब क्या है? शाखा है, ठीक है। अब बंधन तो आप जान ही रहे हैं। जैसे इमेजिनेशन करिए कि एक ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में यहाँ पर OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब इसमें क्या क्या है? OH मतलब अल्कोहल, देखो आप अपने कॉपी में OH का मतलब क्या होता है? अल्कोहल किस में लिखा है? शाखा में कि क्रियाशील मूलक में? और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? तो बताइए गिनती किसके तरफ से होगा? क्रियाशील मूलक के तरफ से कि बंधन के तरफ से? कन्या नजदीक है, बायां से दायां कि दायां से बायां? बायां से। तो 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रही बातें? ये बातें अगर आपने यहाँ गलती कर लिया तो आगे आप कितना भी सही लिख लो वो तो गलत ही होगा। तो मेन यहीं पर है, इसको आप सही से करो। दूसरा एग्जाम्पल्स देखो, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर हम OH फिर से लगा देते। OH मतलब फिर से क्या? एल्कोहल। फिर से क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। OH का मतलब फिर से क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। अब इसको देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 कितना नंबर पर मिला? इधर से काउंट करके देखिए, 1 2 3 मतलब अल्कोहल इस बार दोनों तरफ से, उसको लगा दीजिए तो उसको, हाँ, अल्कोहल इस बार दोनों तरफ से कितना नंबर पर है? 3 नंबर पर है। तो जब दोनों तरफ से 3 नंबर पर है तो फिर क्या समस्या होगा? यानी क्रियाशील मूलक से फैसला होने वाला, जब दोनों तरफ से चीजें समान पोजीशन पर हो तो उससे फैसला नहीं होता है। फिर फैसला होगा किससे? फिर फैसला होगा किससे? इन बातों को भी समझिए। तो फैसला करने के लिए हमें बंधन के तरफ चलना होगा, यानी जब फैसला क्रियाशील मूलक से ना हो तब किसके तरफ चलेंगे? बंधन के तरफ चलेंगे। समझ में आ रही बातें? तो अब देखिए बंधन किधर से नजदीक है? 1 2 3 1 2, दायां से बायां, तो ये होगा 1 2 3 4 5। समझ रहे हैं ना चीजें? तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलें। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सर, कुछ ऐसा है। इसमें देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर Br है। अब देखिए Br क्या क्रियाशील मूलक में दिखा आपको कहीं पर? नहीं है, तो मतलब ये क्या है? शाखा है। देखते हैं, यानी शाखा और बंधन दोनों है। इस बार क्रियाशील मूलक क्या क्या है? शाखा है और, तो गिनती किसके तरफ से होगा? 1 2 3 1 2 3। अब लो फिर से पेच फंस गया। दोनों तरफ से बॉन्ड क्या है? समान पोजीशन पर है ना। जब दोनों तरफ से बॉन्ड समान पोजीशन पर हो तब किसको ध्यान में रखेंगे? किसको ध्यान में रखेंगे? शाखा को ध्यान में रखेंगे।
यानी जब मूल चीज़ों से फैसला नहीं हो तो उससे नीचे वाले चीज़ों पर आना पड़ता है ना, तो उससे नीचे वाले चीज़ों पर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ से चलिए 1 2 3 1 2 3 4, तो दायां से 1 2 3 4 5 6, मूल डिफरेंस समझ में आ रही बात है ना। चौथा एग्जाम्पल्स की ओर चलो सर। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 C CH3 H C CH3 H CH3, इसमें किधर से काउंटिंग होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 इधर से चलने पर 3 पर, उधर से आने पर 2 पर, तो उस साइड से इस साइड कर देंगे, दायां से बायां 1 2 3 4 5, ऐसा हो गया ना। चलो सर और आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। CH3C CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये थोड़ा अलग तो है, क्या अलग है थोड़ा सा वो समझिए। देखिए 1 2 2 पर क्या को शाखा मिल रहा है? 1 2 2 पर क्या को शाखा मिल रहा है? दोनों तरफ से पोजीशन समान है ना। अब ऐसे समझो, इधर से चलना है तो ज़्यादा लाभ है, उधर से चलने पर कम लाभ। उधर से एक ही शाखा मिल रहा है, तो किधर से जाना पसंद करोगे? लेकिन यही 3 नंबर पर रहता तब क्या, तब इधर से जाते, तब उधर से जाते। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके काउंटिंग करेंगे। अभी केवल और केवल आप काउंटिंग सीख रहे हैं, काउंटिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। CH3 CH CH3 CH CL CH2 CH3। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें किधर से काउंटिंग होगा? जिधर से शाखा नजदीक होगा। ये भी शाखा है और ये भी क्या है? बस ये अल्काइल है और ये हाइलोजन है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को क्या कहते हैं? हाइलोजन कहते हैं। और CH3 C2H5 C3H7 C4H9 ना C5H11, इस सबको क्या कहेंगे? एल्काइल कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्काइल कहेंगे। तो किधर से काउंटिंग करेंगे? जिधर से शाखा नजदीक होगा। 1 2 1 2 3, तो लेफ्ट से राइट कर दीजिए, 1 2 3 4 5, हो गया ना। तो लेफ्ट से राइट करने पर कंप्लीट हो गया काउंटिंग। अब सिचुएशन समझिए कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ये तो सिंपल सा टर्म्स था। अब लेकिन जो एग्जांपल लेंगे उसमें थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पर मानो Cl है और यहाँ पर मानो CH3 है। अब देखो मेन फेज कहाँ पर फंसने वाला है, कहाँ पर चीज़ें अलग से हमें स्पष्ट करने पड़ेंगे, वो समझिए। देखिए 1 2 1 2, इस बार दोनों तरफ से शाखा क्या है? सेम पोजीशन पर है, और दोनों का अलग अलग, दोनों शाखा एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना। एक शाखा है अल्काइल और दूसरा शाखा हाइलोजन। तो जब अल्काइल और हाइलोजन दोनों हो और सेम पोजीशन पर हो, किस पोजीशन पर हो? ये सब रूल हो गए, उपनियम हो गए। कौन से नियम हो गए? उपनियम। तो जब दोनों सेम पोजीशन पर हो तो काउंटिंग अल्काइल के तरफ से करेंगे? नहीं करेंगे सर। काउंटिंग किसके तरफ से करेंगे? काउंटिंग करेंगे हाइलोजन के तरफ से। किसके तरफ से काउंटिंग करेंगे? हाइलोजन के तरफ से। समझ आई बात? यानी दायां से बायां काउंटिंग नहीं होगा, काउंटिंग किधर से किधर की ओर होगा? बायां से दायां होगा। क्लोरीन के तरफ से 3 4 5 6 7 8। काउंटिंग में बस इतनी बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब एक जो इन सब के ऊपर भारी पड़ने वाला है वो ये है, वो ये है कि CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3, ये सब पर भारी पड़ने वाला है। अभी तक हम क्या करते थे? शुरू उस पर करते थे, लास्ट तक चल देते थे। नहीं भाई, देखो लंबा कार्बन श्रृंखला का चयन करते हुए गिनती निम्नवत किया जाता है। तो लंबा कार्बन श्रृंखला अगर सेलेक्ट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा लंबा तो ये है ना। अब ढूंढेंगे क्या इससे भी ज्यादा लंबा कोई है? 1 2 3 4 5 6, नहीं सेम है। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो क्या हो रहा है सर, ये सबसे लंबा है ना। ये क्या है? सबसे लंबा है। तो अब काउंटिंग किधर से करेंगे, इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि काउंटिंग किधर से करेंगे। या तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगा
या फिर काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। क्योंकि इसी सीरीज से हमें कितने चेन मिलते हैं, 7 कार्बन का चेन मिलता है ना। अब इसमें क्या क्या नहीं है, देखो ना तो कोई क्रियाशील मूलक है ना कोई बंधन है। शाखा बनता हुआ दिख रहा है कि जैसे एक शाखा ये बन जाएगा और एक शाखा ये बन जाएगा, तो जिस ओर से शाखा नजदीक होगा उधर से क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 कितना नंबर पर शाखा मिला है, 1 2 3 कितना नंबर पर शाखा मिला है, मतलब दोनों तरफ से शाखा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो जिधर से मर्जी उधर से कर सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन ये होगा 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी हमेशा सीधा वाला ही मुख्य चेन होगा, ऐसा जरूरी है क्या, ये बात पूर्ण सही नहीं है। चलिए तेजी से यहां तक नोट कर लीजिए। तो एल्केन समूह के यौगिकों का एल्केन समूह के यौगिकों का IUPAC नामकरण, IUPAC nomenclature of alkane group compounds, IUPAC nomenclature of alkane group compounds। अरे क्यों बोलते हो, देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन ग्रुप कंपाउंड्स, यानी इस बार सिंगल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर के अंदर केवल कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और केवल शाखा है, ना तो बंधन है ना क्रियाशील मूलक है, ना तो बंधन है ना ही क्रियाशील मूलक है, केवल और केवल क्या है, एकल बंधन है और क्या है, शाखा है और कुछ भी नहीं है। अब शाखा 2 तरह के हो सकते हैं, उन सब बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी नाम लिखेंगे कैसे, लिखने का नियम, लिखने का जो नियम होगा, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, शाखा को, शाखा के बाद बंद रिंग को लिखेंगे, और बंद रिंग में भी फिक्स है कि केवल और केवल साइक्लो अभी लिखना है, केवल किसको लिखना है, बाइसाइक्लो या स्पाइरो अभी नहीं लिखना है। इसके बाद फिर किसको लिखना है, अल्क नेम को, किस नाम को लिखना है, अल्क नेम को, और सबसे लास्ट में क्या लगाना है, ANE क्यों लगाएंगे, क्योंकि कौन सा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। गिनती शाखा जिधर से नजदीक होगा उधर से हम क्या कर देंगे, गिनती कर देंगे, शाखा के अलावा और कोई चीजें ध्यान में रखना ही नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए सीधे तौर पर, उससे पहले शाखा को हम 2 कैटेगरी में बांट देंगे। शाखा को कितने कैटेगरी में बांटेंगे, शाखा को हम 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं। पहले नॉर्मल शाखा देखेंगे, फिर एडवांस शाखा देखेंगे। एडवांस हम तभी सीख सकते हैं जब हमको IUPAC नोमेनक्लेचर का कुछ ना कुछ टर्म्स आता हो। तो शाखा हम 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं, एक है अल्काइल, अल्काइल को हम किससे सूचित कर रहे हैं, R से। दूसरा है हाइलोजन, हाइलोजन को हम किससे सूचित करेंगे, X से। अच्छा, एक तीसरा कैटेगरी भी बना लेते हैं, अदर का, अन्य का, एक अन्य कैटेगरी बना लेते हैं। देखिए अल्काइल में R यानी जो इस सूत्र का पालन करेगा, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड का पालन करेगा। इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल होगा CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको हम आप लोग क्या कहेंगे, मिथाइल। यानी कहीं पर अगर ऐसा केस लटका हुआ नजर आए, CH3 वाला केस लटका हुआ नजर आए, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, मिथाइल पढ़ेंगे। दूसरा C2H5 ऐसा केस लटका हुआ नजर आए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इथाइल पढ़ेंगे। देखिए इथ, मेथ, मेथ मतलब एक कार्बन, YL ब्रांच के लिए, YL जहां कहीं भी लगा हो तो समझो वह ब्रांच है, वह क्या है, ब्रांच है, शाखा है। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, C3H7 सिंगल बॉन्ड, इसको हम कहेंगे प्रोपाइल। ऐसे ही C4H9 होगा तो ब्यूटाइल, C5H11 होगा तो पेंटाइल। जनरली उतना लंबा लंबा आने वाला नहीं है, जो मूल शाखा आएगा वो क्या आएगा, मिथाइल और इथाइल बहुत ज़्यादा आएगा। अब आइए हाइलोजन, हाइलोजन में एक X है, X को सीधा हम आप लोग, X ग्रुप सिंबल है, इसको शाखा में हम आप लोग क्या कहेंगे, हेलो, HALO, HELLO कभी नहीं कहेंगे ना, वो हेलो अलग है। दूसरा F मतलब फ्लोरो। तीसरा Cl मतलब क्लोरो। चौथा Br मतलब ब्रोमो। और पांचवा I मतलब आयरो। कहीं कोई डाउट, याद रहेगा ना ये, ठीक है। अदर में मुख्य रूप से एक ही यूज होने वाला है, वो क्या होगा, नाइट्रो।
NO2 को हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्रो, और समय के साथ जो आएगा उसको हम आप लोग लिखते रहेंगे। तो इतना शाखा ध्यान में रखना। अब चलो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हमको किसको लिखना है, नंबर के साथ कि क्या नंबर पर लगल है। उसके बाद किसको लिखना है, होगा तब न लिखेंगे, नहीं होगा तो लिखेंगे क्या, जबरदस्ती। जो न है उसको क्या करना है, छोड़ देना है। उसके बाद किसको लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करें। नोमेनक्लेचर का सबसे पहला एग्जाम्पल, अभी तक एक कोई एग्जाम्पल नहीं आया, सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल सही सही बनाना, सबसे पहला एग्जाम्पल आप सही से बनाओ। CH3 CH2 CH2 CH3। अब जरा ध्यान से देखो, बताओ इस स्ट्रक्चर में कहीं आपका शाखा दिया हुआ है, कहीं साइक्लो है, ना तो शाखा है ना बंद रिंग है, मतलब गिनती जन्ने मोन बीच से कर दें क्या, बगल से, दायां से या बायां से। तो 1 2 3 4, यानी शाखा जो है वो नहीं है तो नहीं लिखाएगा, बंद रिंग नहीं है तो नहीं लिखाएगा। अल्क है, क्या को कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन का अल्क नेम क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है, कौन सा बॉन्ड है, अभी तो हम सिंगल का पढ़ ही रहे हैं तो सिंगल ही होगा ना, तो सिंगल के लिए क्या लगाना है, ANE, ब्यूटेन। हो गया ना। चलो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, एकाएक बहुत बड़े एग्जाम्पल्स की ओर नहीं जाना है, बहुत स्लो हमें आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ देखो, ये रहा, अभी इसमें शाखा है, मेन चेन में कितना कार्बन, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। अच्छा 1 2 3 4, क्या इसको हम मेन चेन बना सकते, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और एक लंबा श्रृंखला जिसमें कितना आ रहा है, 5 का वैल्यू की 4 का वैल्यू, 5 का वैल्यू। अब किधर से काउंटिंग करेंगे, लेफ्ट से या राइट से, जन्ने मोन। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से शाखा क्या है, समान पोजीशन पर है। तो 1 2 3 4 5। अब देखो रूल्स के अनुसार सबसे पहले किसको लिखना है, शाखा क्या नंबर पर है, 3 नंबर पर है, तो लिख देंगे 3 के बाद एक हाइफन डालेंगे, क्या डालेंगे, हाइफन, लिंक डाल देंगे। लिंक मतलब जोड़ने का काम करता है। अब CH3 का नाम क्या है, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। कितना मिथाइल, 3 मिथाइल। टोटल क्या को कार्बन, साइक्लोनेन है, 5 कार्बन, 5 कार्बन का अल्क नेम पेंट, सिंगल बॉन्ड 3 मिथाइल पेंटेन। इसका IUPAC नाम क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन। चलो अगले एग्जाम्पल की ओर चले। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है सर CH3 CH CH3 CH CH3 फिर CH2 और फिर CH3। ये रहा एक एग्जाम्पल, क्या है, CH3 CH CH CH2 CH3, 2 गो CH3 लटकल है। बताइए किधर से काउंटिंग होना चाहिए, लेफ्ट से या राइट से, किधर से काउंटिंग होना चाहिए, लेफ्ट से। लेफ्ट से 2 नंबर पर शाखा मिलता है, राइट से कितना नंबर पर मिलता है, तो 1 2 3 4 5। अब एक समस्या देखिए, जो शाखा 2 पर है वही शाखा किस पर है, जब एक के जैसन कितने बार मिले तो उसको अलग अलग नहीं लिखते हैं, सब नंबर को एक साथ लिख देंगे। कहाँ कहाँ पर है, 2 पर है, 2 के अलावा कहाँ पर है, 3 पर। और 2 इसको कहते हैं संख्या प्रीफिक्स, कहीं जगह है कहीं जगह है, हाँ यहाँ हम लिख लेते हैं नोट करके, कहाँ पर, इस पोजीशन पर हम लिख लेते हैं नोट करके। ये रहा संख्या प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स, संख्या प्रीफिक्स। अब संख्या प्रीफिक्स में क्या करेंगे सर, 2 गो के लिए डाई लिखेंगे, 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, 4 के लिए क्या लिखेंगे, अगर 4 गो एक के जैसन होगा टेट्रा लिख देंगे, 5 गो एक के जैसन होगा तो पेंटा लिखेंगे, 6 गो एक के जैसन होगा, 7 गो 8 गो 9 गो ना 10 गो हो गया ना, 11 अंडे का, 12 डूडे का, उतने थोड़ी आएगा, 1-2 गो बेसी होगा, 3 गो 4 गो खूब ज़्यादा हो गया, कभी कभार 6 गो देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा सर। तो 2 3 2 गो है ना, क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। अच्छा मन में ये ख्याल आ भी रहा कि अगर दोनों मान लीजिए 2 पर रहता तो 2 एक के बार लिखते, नहीं, अगर 2 पर 2 बार है तो लिखना होगा 2 बार, 2 3 पर 2 बार है 3 ऐसे करके कोमा देकर लिखना, सभी नंबर्स को कैसे लिखना, कोमा देकर। डाई क्या है, ये मिथाइल है। टोटल क्या को कार्बन है, 5 कार्बन। पेंट कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। चलो इसको हम यहाँ से हटाकर यहाँ लिख लेते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड। कोई ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रही है, सब समझ रहे हैं इस बात को। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर
4। ये अंतिम एग्जाम्पल है आपका? नहीं, एक साइक्लो का भी लेंगे। चलो सर देखो ध्यान से, जैसे यहाँ Br है और यहाँ पर CH3 है, तो किस साइड से काउंटिंग होगा? जिधर से शाखा नजदीक होगा। अगर इधर से करते थे 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6। अब समस्या ये है कि पहले लिखाएगा कौन? देखो इसका नाम ब्रोमो B से चालू होता है, इसका नाम मिथाइल M से चालू होता है। तो ABCD में पहले कौन आएगा? तो जो अल्फाबेटिकल पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकल बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो। कितना ब्रोमो? 4 ब्रोमो। फिर क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। साइक्लो है क्या? नहीं है। 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड ANE, हेक्सेन। एक अगला एग्जांपल देखो, अब साइक्लो की ओर हम आप लोग चलते हैं। साइक्लो बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। साइक्लो बनने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? 1 2 1 कितना? 3। 3 से कम कार्बन में साइक्लो बनने वाला नहीं है। जब 3 से कम कार्बन में साइक्लो नहीं बनेगा तो साइक्लो में हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे? अभी कहीं से कर देंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है। 1 2 3। देखो कोई शाखा है क्या? नहीं है, सीधा साइक्लो है। तो साइक्लो के लिए क्या लिखेंगे? साइक्लो। क्या गो कार्बन है? 3 गो। प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANE, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन इमेजिनेशन करो, इसी में ऐसा रहता, इसी में ऐसा रहता कि ये भी रहता, यहाँ पर Br लगा हुआ। तो अब जहाँ शाखा है वहाँ से काउंटिंग करने लगेंगे। 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसको क्या लिखें? 1 ब्रोमो, साइक्लो, 6 कार्बन हेक्स, सिंगल बॉन्ड N। देखो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, साइक्लो में कभी 1 नहीं लगा, क्योंकि सबको पता है कि साइक्लो में जहां पर शाखा जुड़ा होगा वही कितना नंबर होगा? 1। अच्छा क्या हमेशा 1 नहीं लगाएंगे? नहीं नहीं, जब अकेले कोई शाखा हो तब 1 नहीं लगाएंगे। अगर शाखा की संख्या 1 से अधिक हो, जैसे अगला एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल क्या है सर? अगला एग्जाम्पल ऐसा है, अब लगाना पड़ेगा नंबर। देखो अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका जिगजैग खोलेंगे तो CH3 होगा ना। 1 2 3 4। रूल्स पहले पता है आपको कि हाइड्रोजन और मिथाइल हो, ये अल्काइल हो तो काउंटिंग हाइड्रोजन की तरफ से करेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे तो क्या होगा? गलत होगा। तो 1 क्लोरो, इस बार देखो 1 लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल, क्लॉज चेन है साइक्लो, 4 कार्बन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ANE। तो क्या ऐसे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं? हम HW लिख दें? HW वीडियो देख के लिख लीजिएगा ना, पक्का ना? ठीक है, जिनको जो वीडियो देख के नहीं लिख सकते वो लिख लीजिएगा। अभी हम HW सीधे तौर पर लिखते हैं। लिखिए, तो नाम लिखना है निम्नलिखित का। तो सबसे पहला है देखो सर ज़्यादा हम नहीं लिख रहे, मात्र 5 कोई अच्छा से एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा लिख के आइए। तो पहले आप इसको पीछे वाले पेज को नोट कर लीजिए तेजी से। आज का लेक्चर आपका यहीं समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में हम लोग एल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर की ओर चलेंगे। नहीं, उससे पहले इसके एडवांस टर्म को देखेंगे, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की ओर चलेंगे। ठीक है।